हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए फ्रेंड्स। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है क्योंकि आप सभी वेट कर रहे थे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में कितने कितने पदों पर आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो फाइनली ये डेटा आपका आ चुका है, ऑफिशियल अपडेट है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। साथ ही साथ 5 मौके को लेकर भी यहाँ पर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जी हाँ, और एज रिलैक्सेशन को लेकर भी हम बात करेंगे। तो सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए देख लेते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में आपके कितने कितने रिक्त पद हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी टाइम से कुछ लोग आपसे कह रहे थे 1 लाख के आसपास वैकेंसी आएंगी, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आई कि 87,000 आएंगी। तो फाइनली जितनी भी हैं आ चुकी हैं। तो चलिए देख लेते हैं डेटा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अब ये क्लियर हो गया है कि आपके कितने पदों पर ये भर्ती होने वाली है टीआरई 3.0। तो यहाँ पर दिया है तीसरे चरण में 86,474 शिक्षकों की भर्ती। पहले आपको ये सुनने को मिला 1 लाख के आसपास, फिर सुनने को मिला 87,000 के आसपास। तो फाइनली 86,000 यानी कि 86,474 पदों पर ही आपकी भर्ती होनी है। एंड 1 to 5 में कितनी है, 6 to 8 में कितनी है, 9, 10 में कितनी है, 11, 12 में कितनी है, वो भी यहाँ पर डेटा जारी हो चुका है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस कक्षा में आपके कितने पद जारी हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कक्षा पहली से 5वीं यानी कि 1 to 5 में आपके 28,026 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर 1 to 5 में ही हैं, बट हमें पहले सुनने को मिल रहा था कि 1 to 5 में 30,000 के आसपास होंगी, और यहाँ पर अब जब फाइनल आया है तो आपको मिले हैं 28,026 पद। 6 to 8 की अगर हम बात करें तो 19,057 पद आपको देखने को मिल रहे हैं, और 9वीं 10वीं में 17,018 पद, और 11 12 में देख लीजिए 22,373 पद। 11 12 में पहले क्या इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि 40,000 के आसपास पद आएंगे, बट 40,000 नहीं, यहाँ तो 22,373 पद आए हैं। और इस तरीके से आप इन सभी का सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो आपको दिखेगा 86,474 टोटल पोस्ट है। ठीक है, अब आप लोग इसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इन सभी में एलिजिबल थे और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि हम किस में फॉर्म भरें, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होंगी उसमें भरेंगे। तो आपके सामने ये पूरा डेटा खुल करके आ गया है, अब आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए एक बार डिटेल में इसको हम पढ़ लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तीसरे चरण में 86,474 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इनमें सबसे अधिक 28,026 पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं, जो कि आपने देख लिए हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज दी है। क्योंकि देखिए बीच में सामान्य प्रशासन विभाग है, शिक्षा विभाग क्या करता है, सारी रिक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के पास भेजता है, और सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा वो आयोग को भेजी जाती हैं। तो जल्द आयोग के पास इन पदों की सूची सामान्य प्रशासन की ओर से भेज दी जाएगी। तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। मार्च में इसकी परीक्षा होनी है। ठीक है, अभी देखिए आयोग के पास ये गया नहीं है, बट ये भेज देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आयोग इसमें ऊपर नीचे नहीं करेगा, बल्कि डायरेक्टली यही रिक्तियाँ आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी निकल करके आ जाएंगी। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर अंदर। देखिए मार्च में आपकी परीक्षा हो जाएगी, आप जानते ही हैं 7 से 17 मार्च। और इसको लेकर पदों की सूची शिक्षा विभाग द्वारा अभी नहीं भेजी गई है। जिलों से विषय और कक्षावार पदों का रोस्टर क्लियर प्राप्त होने के बाद विभाग ने इसकी सूची सामान्य प्रशासन को भेजी है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही अप्रैल में इन शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। देखिए 7 से 17 मार्च के बीच में एग्जाम है, और रिजल्ट आपका 24 से 25 मार्च के बीच में आ जाना है, और नियुक्ति हो जाएगी अप्रैल में। पूरा प्रोसेस एकदम फास्ट चलने वाला है। और देखिए आयोग के द्वारा अभी ये आपका फाइनली ऑफिशियल वेबसाइट पर भी भेज दिया जाएगा। 1 या 2 दिन का समय लगेगा, मैक्सिमम 2 दिन, वहाँ पर भी आपको यही डेटा देखने को मिलेगा। और देखिए मालूम हो कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति अगस्त 2024 में होने की घोषणा भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी कर चुके हैं। ठीक है, आप जानते ही हैं, इन्होंने बोला है टीआरई 3 का जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो टीआरई 4 आपका अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, चौथे चरण की भी ये लोग तैयारी करने लग गए हैं, और जो तीसरा चरण आपका होने वाला है उसमें सभी की नियुक्ति अप्रैल तक हो भी जाएगी। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी इसकी अधियाचना। मार्च में होनी है परीक्षा। अभी लिए जा रहे हैं अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन। आवेदन की लास्ट डेट 23 फरवरी है। सीटेट का रिजल्ट भी कल आ चुका है, तो कल सीटेट में जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो पाए हैं वो सभी फॉर्म फिल कर लीजिएगा।
23 आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की। और इसके बाद अगर आप लोग लेट फी देंगे तो 25 तक आप लेट फीस जमा करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ चुका है पूरा डेटा। और अब आप लोग पूछेंगे कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पद होंगे। तो देखिए, डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट अभी नहीं आई है, वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कितने पद हैं। अब हम देख लेते हैं 5 मौके। जी हाँ, इसको लेकर भी आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अपडेट है, तो चलिए उसे देख लेते हैं। ये देखिए, 5 मौके से रिलेटेड नियोजित शिक्षकों को 5 मौके मिलेंगे। अब देखिए, पहले क्या था ना कि नियोजित शिक्षकों को भी सिर्फ 3 मौके ही मिले थे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया था, मांग की जा रही थी, तो फाइनली नियोजित शिक्षकों को 5 मौके मिल चुके हैं। अब इनको मिल चुके हैं तो हो सकता है जो बीपीएससी टीआरई 3.0 देने वाले कैंडिडेट हैं, फ्रेशर हैं, उनको भी ये मौके 3 बढ़ा करके 5 कर दिए जाएं। तो एक बार डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए 5 मौका देने पर सहमति दे दी है। इसमें 3 मौके उनके ऑनलाइन होंगे और 2 ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी। ठीक है, 3 बार वो ऑनलाइन दे सकते हैं और 2 बार ऑफलाइन दे सकते हैं। इससे पहले शिक्षा विभाग ने कहा था कि नियोजित शिक्षकों की 3 बार ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। आप जानते हैं, पहले बोला था कि नियोजित शिक्षक जो हैं उन्हें 3 बार सक्षमता परीक्षा देनी होगी, जो कि ऑनलाइन होगी। बट अभी नीतीश कुमार जी ने उनकी बात सुनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों द्वारा प्रेशर डाला गया था, कंटिन्यूसली मांग की जा रही थी, धरना प्रदर्शन चल रहा था। तो फाइनली डिसीजन ये लिया गया है कि 3 बार तो ऑनलाइन परीक्षा होगी और 2 बार ऑफलाइन दे सकते हैं। विभाग द्वारा गठित कमेटी ने अनुशंसा की थी कि 3 बार अनुत्तीर्ण रहने वालों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इसके विरोध में नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। 13 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने पर किसी की नौकरी पर खतरा नहीं आएगा। सरकार ने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है, फिर भी आंदोलन जारी रहा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए 2 और मौके पर मुहर लगा दी है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए इनके पास 2 बार ऑफलाइन जबकि 3 बार ऑनलाइन परीक्षा में बैठने का अवसर होगा। किसी एक परीक्षा में पास होने पर इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस बयान जारी कर मुख्यमंत्री की सहमति की जानकारी दे दी है। तो इनके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। जो नियोजित शिक्षक हैं इनको 5 मौके अब दिए जाएंगे, 3 ऑनलाइन 2 ऑफलाइन। अब देखिए, जो फ्रेशर कैंडिडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 के, क्या उनको भी 3 मौके बढ़ा करके 5 किए जाएंगे या फिर नहीं, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है फ्रेंड्स। बट येस, मुझे लगता है कि इसको लेकर भी अपडेट आएगी और मौके बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स द्वारा कंटिन्यूसली मांग की जा रही है। आप लोग अगर ऑनलाइन रहते हैं, सोशल मीडिया पर देखिए, ट्विटर पर देखिए, आप भी वहाँ पर उन्हें कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं चेयरमैन सर को, तो उससे उनके ऊपर प्रेशर पड़ना ही है। जैसे सक्षमता परीक्षा के इन्होंने बढ़ा दिए हैं, वैसे ही आपके भी बढ़ाए जा सकते हैं। किसी एक में पास होने पर राज्यकर्मी का इनको दर्जा मिल जाएगा। 5 बार पेपर होना है, बस एक किसी में ये पास हो जाएंगे। 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा फैसले का लाभ। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने 5 मौके देने पर सीएम की सहमति को जानकारी दे दी है। सक्षमता परीक्षा के लिए अब आवेदन 19 तक होंगे। देखिए, नियोजित शिक्षकों ने क्या करा ना, आवेदन ही नहीं करा सक्षमता परीक्षा के लिए, इसलिए इनके आवेदन की डेट अब बढ़ा दी गई है कि ये 19 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। नियोजित शिक्षक 19 फरवरी तक परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पहले यह तिथि 15 फरवरी थी और परीक्षा 26 फरवरी से निर्धारित है। परीक्षा 26 फरवरी से होनी है और फॉर्म फिलअप की डेट आपकी बढ़ चुकी है 19 तक, क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म ही फिल नहीं करा, ये कहकर कि हम एग्ज़ाम नहीं देंगे, हमें बिना पेपर के राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। तो इसलिए इनके लिए स्टेप ये लिया गया कि 3 की जगह 5 बार अब ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब फ्रेशर कैंडिडेट का क्या होगा, जो बीपीएससी टीआरई 3 में है, क्या उनको भी ये मौका मिलेगा? तो देखिए, अभी तक उनको 3 ही मौके हैं, क्योंकि क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आपको 3 बार ही पेपर देने को मिलेगा। अगर आप पास नहीं हो पाए तो उसके बाद 3 से ज़्यादा बार आप यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। बट ये जो है आपका स्विच हो सकता है 5 मौके में, जिस तरीके से नियोजित शिक्षकों के लिए हुआ है। जैसे ही कुछ होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगी फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ से दे दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार एज रिलैक्सेशन को लेकर। क्या एज में रिलैक्सेशन मिला है या फिर नहीं मिला है?
अगर आपने नोटिफिकेशन रीड करा होगा फ्रेंड्स, मैंने भी आपको डिटेल में समझाया था, तो वहाँ पर इन्होंने एज को लेकर कोई बात नहीं करी है, एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया है। बट स्टूडेंट्स द्वारा मांग की जा रही है कि 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन हमको मिलना चाहिए। अदरवाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन उनकी एज निकल चुकी है, तो इसलिए बीपीएससी को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इसको लेकर। वहाँ भी स्टूडेंट्स जो हैं ट्विटर पर भी कंटिन्यूसली इस चीज़ को लेकर भी मांग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जैसे 5 मौके को लेकर है और एज रिलैक्सेशन को लेकर है, साथ ही साथ जो एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं अभी हाईलाइट हो रही हैं। आप लोग ट्विटर अगर यूज़ करते हैं तो देखिएगा। फाइनली इन सबको लेकर ऑफिशियल नोटिस इन्होंने नहीं निकाला है, बट निकल सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर नियोजित शिक्षकों के लिए निकला है, इनको 5 मौके दिए हैं, तो हो सकता है आप लोगों की बात भी सुनी जाए और एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाए। और जो एस्टेट अपीयरिंग कैंडिडेट है, क्योंकि एस्टेट वालों का एग्जाम भी मार्च में ही